हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सबसे पहले जब हमने पीआईडी स्टार्ट किया था तो मैनुअल हमने पुट करके दिखाया था कि जो प्रपोर्शनल कोफिशिएंट होता है उसका क्या इफेक्ट आता है। सर स्टडी स्टेट एरर को सप्रेस करता है। हाँ, सर वो राइस जो टाइम होता है ओवर स्टेडी स्टेट एरर को मिनिमाइज करता है, ठीक है। मिनिमाइज करता जी सर। नेक्स्ट हम आते हैं आपका इंटीग्रल वैल्यू, के आई इंटीग्रल जो कोफिशिएंट होता है वो क्या करता है आपका, जो है। राइस आपका, टाइम घटा देता है, ओवरशूट बढ़ा देता है और ओवरशूट को कम कर देता है सर, हाँ, स्टडी स्टेट पर इफेक्ट नहीं डालता है सर। इंटीग्रल इंटीग्रल जो इंटीग्रल सर होता है राइस टाइम घटा वो देता है सर। राइज टाइम पे नहीं उतना इफेक्ट करता है, वो सबसे ज्यादा एरर को डिमिनिश करता है और वही है जो स्टेडी स्टेट एरर को जीरो करता है। केडी लेके चलते हैं, केडी आपका क्या करता है, ओवरशूट को सप्रेस करता है ना। ये हमारा मॉडल था। और उसके बाद हमने क्लास 12 वन एक बनाया था और एक क्लास 12 एम था, ये जो हमने एडिट किया था बाद में, है ना। मेन कोड हमने केपी को वेरिएबल बनाया, केआईपी की रेंज दे दी 100 टू, उसमें हमने दिखाया था कि ये पहला मेथड था जिससे हमने केपी केआई केडी की अलग अलग वैल्यूज डाल दी। फिर न्यूमेल जो था केपी केआईडी के नाम से N1 N2 N3 हमने डिजाइन कर दिया, फिर 3 क्लोज लूप चला दिया फॉर का, है ना। 3 लूप हमने नेस्टेड में चला दिया। अब केपी का पहला वैल्यू मतलब कि जो यहाँ पे है ना, ये क्या कर रहा है, केपी की पहली वैल्यू, पहली बार जब लूप चलेगा, आपको ये नेस्टेड लूप मैंने बताया था कैसे चलता है, इसका फर्स्ट वैल्यू लेगा, इसका फर्स्ट वैल्यू ले लेगा और इसकी पहली से लेके आखिरी वैल्यू तक ये पूरा लूप चलेगा। फिर इसका पहला ही रहेगा क्योंकि ये अभी इनर लूप सबसे पहले खत्म करेगा ना। इनर का सपोज मान लीजिए 1 to N3 जाना है तो 1 to N3 पहले ये लूप चला लेगा। उस टाइम पे जो आपका आई होगा, मतलब आई बराबर 1 ले होगा, जे बराबर, सॉरी यहाँ पे हमने, रुक जाइए यहाँ पे गलती है थोड़ा सा, आई जे कर देते हैं, यहाँ पे के कर देते हैं, है ना। इसको, इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ गए ना नेस्टेड लूप, तो बहुत आसान हो जाता है। मैंने आई जे के 3 वेरिएबल लिए हैं जहाँ पे आई जो है 1 to N1 जाएगा। N1 का मतलब क्या हो गया, हमने दिया है न्यूमेल केपी। न्यूमेल केपी की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको कीजिएगा तो यहाँ से 10 से लेकर 1000 तक कितना नंबर हो जाएगा, देखिए। N1 हम यहाँ पे ना इसको इतना रन कर लेते हैं पहले, केपी के आई के डी की वैल्यू को, केपी के आई के डी की वैल्यू को हम यहाँ पे रन करते हैं, इवेल्यूएट किए, देखिए केपी आ गया, के आई आ गया और के डी आ गया, ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब देखिए कोई बताएगा N1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, एनीवन, 10, 10 आएगी, N1 की वैल्यू 10 आएगी। और हम करेंगे, अच्छा केपी हो चुका है, N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, 10। 9 आएगी 10 से लेके 90 तक, तो 10 11 ओ 10 20 30 40 50, 10 से लेके 90 तक 9 ही तो जाएगा ना। ठीक है, अब N3 की वैल्यू बताइए कितना जाएगा, 4, 4 सर। 4 आ गया, देखिए N1 N2 N3। अब देखिए I बराबर 1 to N1 दिया गया है, यहाँ पे सबको दिख रहा है सही से कि जूम कर लें थोड़ा। अब I बराबर 1 to N1, इसका मतलब ये 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा ना। अगर ये वैल्यू यहाँ पे लिखी जाए तो इसको हम कह सकते हैं कमेंट करके, ये सॉरी, ये आपका 1 to 10 तक जाएगा। तो पहली वैल्यू 1 होगी, दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, ऐसे करके 1 से लेके 10 तक जाएगा। दूसरा अगर पूछा जाए तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 to 9। तीसरा जो लूप चलेगा ये चलेगा 1 to कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। यहाँ तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे पहला एन आई बराबर 1 चलेगा, पहली वैल्यू, जे बराबर 1 हो गया। अब के बराबर फिलहाल 1 रहेगा, तो उस समय के पी की पहली वैल्यू, के आई की पहली वैल्यू, के डी की पहली वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ वर्क स्पेस में आएगी। पहला जो लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, वहाँ पे के पी बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल में के आई की वैल्यू 10 आ जाएगी और के डी की वैल्यू, ये क्योंकि सबसे लास्ट में है, ये इनर लूप वाला है ना, जो N3 है, N3 हमने किसको माना है, केडी को माना है। तो ये जो है 100 से लेके 400 तक, जब केपी 100 होगा, के आई 10 होगा, तब केडी को 100 से लेके 400 तक ये रन कर लेगा। बात समझ में आ गई।
ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं आया, या अलग से समझाएं इसको? हेलो, यस सर, आगे यहाँ पे समझ में आ जा रहा है नेस्टेड लूप, कि इसको जाकर के अलग से समझा दें? समझ में आ गया सर। चलिए, तो ये वाला आपका पूरा लूप केडी के लिए रन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, इससे बाहर केडी का लूप देखिए यहाँ पे खत्म हुआ ना, उसके बाहर यहाँ पे 3 इंड लगेंगे, इंड इंड इंड। अब देखिए, ये वाला लूप सबसे अंदर का केडी का था, ये खत्म होगा तो इस वाले लूप में जाएगा, पहले फॉर वाले में, जे वाले में। अब क्या करेगा, जे को ना एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो यहाँ पे जे बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे बराबर 2 हो जाएगा। अब इस 2 के लिए ये पूरा रन करेगा, इसका मतलब आई बराबर 1 है, जे बराबर 2 है, और के 1 से लेके 4 तक फिर से पूरा रन करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, केपी की वैल्यू फिर से कितने साइन होगी, यहाँ पे पहली ही वैल्यू रहेगी 100। अब जे की वैल्यू जो के आई हो जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा। अब इस बार ये 1 रहेगा, ये के पी आपका 100 रहेगा, के आई की वैल्यू 20 हो जाएगी, और के डी की वैल्यू फिर से 100 से लेके 400 टाइम तक पूरा रन करेगा। फिर ये लूप फिर से जे पे आएगा, जे की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट होगी, फिर 20 से 30 हो जाएगी। अभी भी केपी की वैल्यू 100 है, और के आई की वैल्यू इस बार 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ऐसे फिर जो के डी होगा वो 100 से लेकर 400 तक रन करेगा। तो इसका मैं एक आपको बेहतर समझने के लिए इस तरह से बता दे रहा हूँ भाई। चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर का लूप चलाया है ना, फॉर आई इक्वल टू, तो ये हमने मान लिया ये जो लूप चल रहा है ना, ये केपी के लिए चल रहा है। किसके लिए चल रहा है, केपी के लिए। फिर हमने एक लूप चलाया फॉर जे इक्वल टू, ये चल रहा है किसके लिए, के आई के लिए चल रहा है। और तीसरा हमने चलाया फॉर के इक्वल टू, ये चल रहा है किसके लिए, के डी के लिए चल रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ, केपी की वैल्यू 100 है, और 100 के गैप पे लेकर के ये गया है आपका कहाँ तक, 1000 तक गया है, याद रखिएगा ये। ऐसे ही अगर मैं बात करूं के आई की, तो ये वैल्यू 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 के गैप पे ये गया है कहाँ तक, 90 तक गया है ना। 90 तक से। फिर ऐसे हम केडी की बात करेंगे, तो ये अगेन 100 से स्टार्ट हुआ है, 100 के गैप पे करके कहाँ तक गया है, 400 तक गया है। ठीक है। अब जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की पहली वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए पहले लूप के लिए, पहले लूप के लिए कलर ये रहेगा मेरा। तो आई का पहला लूप चलेगा, आई का जो केपी होगा ना, ये केपी की वैल्यू असाइन हो जाएगी पहले लूप के लिए 100, के डी के आई बराबर 10 हो जाएगा, ये पहला चलेगा। ठीक है ना। अब ये जो के डी होगा ना, ये 100, 200, 300, 400 पूरा चलेगा। यहाँ 300 भी लिख देते, ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो क्या हुआ, आपका केपी हुआ 100 है ना, केपी हुआ 100, के आई हुआ आपका कितना, 10, और के डी हुआ आपका 100 से लेकर के कहाँ तक, 400 तक। इसका मतलब ये लूप कितनी बार चला, 4 बार। ठीक है ना। 4 बार। अब के आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है। फिर से ये इसी लूप में जाएगा, और ये इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं, देखिए और समझ में अच्छे से आएगा। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, ये 20 फिर से जाएगा, और अपना फिर से 100 और 400 के लिए एक अलग लूप चलाएगा 4 बार। इसका मतलब केपी की वैल्यू अभी भी रहेगी 100 ही रहेगी, यहाँ पे केपी फिर से अगेन 100 रहेगा, और के आई की वैल्यू हो जाएगी 20, और ये फिर से 100 से 400 तक 4 लूप और चला देगा, ये 100 से लेकर के कहाँ तक, 400 तक। फिर इसमें एक और इंक्रीमेंट होगा, लास्ट प्रीवियस केस में ये रहेगा 100 ही रहेगा यहाँ पे, ये बढ़ के हो जाएगा कहाँ तक, 30। ये फिर 100 से 400 तक एक लूप और चलाएगा, तो 4 लूप ये हो गया। ये ऐसे करते करते जब तक 90 तक जाएगा ना, ये 4 लूप चलाता रहेगा। इसका मतलब कितना लूप चल गया, 9 इंटू कितना, 4। सही है कि नहीं,
यस सर। इसका मतलब है कि जब ये इतना लूप चल जाएगा ना, उस टाइम पे ये अब पूरा का पूरा केडी तो रन हो गया, पूरा का पूरा के पहले तो केपी का पूरा लूप चला 4, फिर केआई का 9 लूप चल गया, अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं। तब ये इंक्रीमेंट करेगा, 100 को कहां कर देगा, 200 में कर देगा। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अब ये 200 के लिए ना, ये जो जितना 9 क्रॉस लूप चला था, ये पूरा का पूरा फिर चलेगा। मतलब कि ये फिर से 10 होगा, ये 10 100 टू 40, ये फिर 20 होगा, ये फिर 100 टू 400, ये फिर 30 होगा, ये फिर 100 से 400, ये फिर 90 होगा, ये फिर 4 से 100 से 400 तक जाएगा। फिर इसमें एक इंक्रीमेंट आएगा, मतलब ये 9 क्रॉस 9 एक बार चला था 100 के लिए, 100, ऐसे ही 9 क्रॉस 4 चलेगा 200 के लिए, 9 क्रॉस 4 हो गया 200 के लिए। ऐसे ही करते करते ये 1000 तक जाएगा, माने 10 बार ये लूप 9 क्रॉस 4 चलेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि टोटल लूप जो चला, टोटल जो लूप चला वो चला आपका कितने के लिए, 10, 10 से लेके 1000 तक का, 100 से लेके 1000 तक का ये 10 लूप है ना, और हर बार एक एक के लिए ये 9 क्रॉस 4 का लूप चला था। सही है, तो टोटल कितना चल गया, 360। 360 सर। अब ये क्या, जो आपका जो प्लॉट आएगा ना, ये प्लॉट इस तरह से दिखाएगा कुछ, आपका ये जो प्लॉट कीजिएगा तो इसमें आप केपी के आई के डी की वैल्यूज के लिए इसको प्लॉट कीजिएगा एरर को, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ना ऐसे एरर दिखा देगा आपका, ऐसे खूब ढेर सारा प्लॉट आएगा आपको दिखेगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यूज मिल रही होगी एरर की, आप कहेंगे कि वो सबसे बेस्ट है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो अगर इस तरह से प्लॉट आ रहा होगा तो आप उसमें जाकर के उस वैल्यू को अचीव कर लीजिए आप। वो आपके ऊपर डिफाइन करेगा कि जो फंक्शन आ रहा है उसमें आप मिनिमम खोजना चाहते हैं या मैक्सिमम खोजना चाहते हैं। क्लियर है। ज्यादातर जी केपी के सर। आई हमेशा एरर की ही, जैसे आप कंट्रोलर डिजाइन करते हैं तो कंट्रोलर कहाँ लगता है, एरर वाले ब्लॉक के बाद ही लगता है। जो एरर सिग्नल आता है वही तो कंट्रोलर में जाता है ना। और ये क्या करता है, यस सर। डिजायर्ड कंट्रोलर, डिजायर्ड वो कंट्रोल कंट्रोल करता वैल्यू है। को डिजाइन करता है। इसका मतलब है कि मैं इसको हमेशा मिनिमाइज करना चाहता हूं, तो हमेशा हम लोग इस पॉइंट को सर्च करते हैं जहां पे हमको सबसे क्रस्ट पॉइंट मिलता है, सबसे लोअर पॉइंट मिलता है। ठीक है ना। आई थिंक अब आप लोग को ये इनर लूप की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, कैसे चलता है ये। यस सर। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर लूप का नाम लूं, जैसे आपको पता है कि 360 लूप चला, अगर मैं किसी एक लूप का नाम ले लूं कि चलो 115 लूप में केपी की वैल्यू क्या रही होगी, के आई की वैल्यू क्या रही होगी, सॉरी गाइस, अगर मैं बोलूं कि जब लूप 115वां चल रहा था, उस समय केपी की क्या वैल्यू थी, के आई की क्या वैल्यू थी, और केडी की क्या वैल्यू थी, आप में से कोई बता सकता है। जरा देखें कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस पूरे प्रोसेस में लूप आपका 360 टाइम चला, तो जब वो 115th लूप चल रहा था या 115th लूप चल रहा था, 115th लूप, तो उस समय केपी के आई और केडी की क्या वैल्यू थी, कोई बता सकता है। एनीवन कैन गेस, या कोई प्रोसेस बताए कि सर हमको इस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया उसमें एग्जैक्ट इसका आंसर और डायरेक्शन दोनों दी गई है कि आपको किस डायरेक्शन में जा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मैं एक केपी के आईडी का फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे 115th इटरेशन पे केपी के आई और केडी की वैल्यू को पता करना है, तो कितना आएगा, कोई बताएगा, बताइए। मेरा प्रॉब्लम समझ गए आप लोग। अभिषेक, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है प्रॉब्लम समझ आ रहा है, कि डायरेक्शन मिल सर रहा है, कैसे सॉल्व 115वीं करना बार है। में केपी के आई और केडी की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल, तो कैसे सॉल्व होगा वो समझ में आ रहा है कि नहीं। वो मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि हाँ मैं इस डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आंसर, कुछ ऐसा आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, हम बताएं। हाँ सर बता दें। देखिए, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता है? चलिए, खर्च हो जाएगा ना। देखिए, आपको पता है कि केपी कितने के लिए चल रहा है, 10 के लिए, है ना।
KI कितने के लिए चल रहा है? 9 के लिए, और KD चल रहा है 4 के लिए। ठीक है, एम आई राइट? Yes, sir. जी सर। अब भाई देखिए, जब इसकी वैल्यू 100 थी पहली वाली, तो ये 10 से 90 तक गया होगा, है ना? और ये हर बार, उसके हर बार के लिए 100 से 400 तक गया था। यहां तक कोई दिक्कत थी? मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूं, उस पे अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, हमने कहा मेरे पास KP है, KI है, सॉरी, और KD है। ठीक है ना? ये KP चाल चलता है 100 से लेके 1000 तक, जहां पे 10 वैल्यूज हैं। KI चाल चलता है 100 से लेकर के, सॉरी, 10 से लेकर के 90 तक। इसका मतलब 9 चाल है इसके पास, 9 लूप है इसके पास। और इसके पास है 100 से 400 तक का, तो इसका मतलब 4 लूप चल रहा है। मुझे बताना है 1/5 का, यही ना? यही क्वेश्चन है ना? जी हेलो, सर। अब देखिए, ये अपना 4 लूप चला होगा, उसके बाद इसमें गया होगा, ऐसे करते करते 36 लूप चले होंगे। हेलो, जी सर, फर्स्ट स्टेशन में 36 लूप चले होंगे। इसका मतलब है कि उन 36 लूप के लिए KP की वैल्यू केवल 100 रही होगी। सही है? जी सर। अब आते हैं, ये मान के चलते हैं कि 100 अब 200 बन चुका है। ठीक है, अगेन 36 लूप चलेगा। हाँ, समझ आ गया? इसका मतलब इस समय 100 रहा होगा KP की वैल्यू, इस समय 200 रहा होगा। अब इसको जोड़ के देखते हैं, अभी तो 115 नहीं पहुंचा है ना। फिर से जब ये 22 KP 300 हुआ होगा, तो ये फिर 936 टाइम चलेगा। ठीक है, अभी 3 त्रिका नहीं हुआ है, और लगभग लगभग पहुंच चुके हैं हम लोग। कितना हुआ? 108। इसका मतलब है कि इस समय KP बराबर 400 शुरू हुआ होगा, है ना? Sir. अभी हम 108 घटा देते हैं, कितना आता है? 7। इसका मतलब है कि हमको 7th लूप बस पता करना है, कहां तक पहुंचेंगे, यही तो ना? KP की वैल्यू होगी 400, कंफर्म है। अब आते हैं, KI सबसे पहली बार 10 चला होगा, ठीक है ना? तो उसके बाद 4 लूप पे तो आपका खत्म हो गया ये 100 से 400 वाला, है ना? बात समझ आ रही कि नहीं मेरी बात? जी सर। इसका मतलब है कि आपके पास KP की वैल्यू, सॉरी, KI की वैल्यू 10 थी, और KD की वैल्यू तो पूरा का पूरा 100 से 400 कर दिया, तो 4 लूप और चल गया। तो अब बचा 3 लूप, है ना? क्यों Yes, जी sir. सर। भाई? 108 लूप हम चल चुके थे, और उस जिसमें से मैंने 4 लूप और चल दिया, यही ना? हेलो, जी सर। इतना लूप हो गया। अब कितना लूप बचा? 112 3। 3 लूप। अब सोचो, 3 लूप के लिए ये 20 हुआ होगा भाई। अगर ये 4 लूप चल जाएगा, तो इसको एक अपडेट करेगा KI को, तो KI हो जाएगा 20। अब इसको 20 के लिए 3 लूप चलाना है, तो उस समय इसकी वैल्यू होगी 300। आप चेक कर लीजिएगा, 115वां जो लूप चलेगा ना, तो उस समय KP बराबर आपका होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, जो KP होगा वो 400 होगा, KI बराबर 20 होगा, और KD बराबर 300 होगा। आप सर्च कर लीजिए इसको। क्लियर है? अब कैसे वहां तक पहुंची, समझ में आ गया? सर लास्ट का 3 इटरेशन नहीं समझ में। देखिए, जी सर। क्योंकि 3 लूप चला, तो 300 तक पहुंचे, और हर बार 36 36 36 चला। जब KP 100 है, KP 200 है, KP 300 है, तो 36 36 चला, तो 108 हो गया आपका। क्लियर है? अब बचा जी 7 सर। लूप मेरे पास, मुझे 7 लूप चलना था, यही ना? यस सर। अब देखिए, जब 7 लूप चलना होता है, ये 4 कब चलता है? जब ये 4 लूप चल लेता है, तो KI में 1 का इंक्रीमेंट करता है, यही तो होता है। जब KD अपना 4 लूप चल जी लेगा, सर। तो KI में 1 इंक्रीमेंट करेगा। तो ये 10 के लिए अपना 4 लूप चला,
10 के लिए अपना 4 लूप चल लिया ये। तो आपका यस सर। 108 लूप पहले चल चुका था, 4 लूप और चल गया, ठीक है, तो 112 लूप चल चुका आपका। जी सर। और जब ये 4 चल चुका होगा, उसके बाद जब ये वापस आएगा तो क्याई में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, क्याई को बना देगा 20, यही तो होगा। यस सर। और जब क्याई 20 हो जाएगा तो ये फिर से केडी को 100 से 400 तक रन कराएगा 4 बार। लेकिन जरूरत कितने की है अब? मेरे पास जरूरत कितने की है? 3 3 इटरेशन। की। इसका वो मतलब 3 बार 100 है। से 200 300 तक पहुंचते पहुंचते उसका 3 इटरेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 100 से जी सर, लेके समझ दो, गया। पहले बार 100 चलेगा, दूसरी बार 200 चलेगा, तीसरी बार 300 चलेगा, तो 300 ही पे तो तीसरा स्टेशन पूरा हो गया आपका। जी सर। इसीलिए उस समय केपी आपका होगा 400, केआई आपका होगा 20 और केडी आपका क्या होगा 300। अब ऐसे बता लेंगे सब लोग। जी सर। चलिए, इस तरह से ये लूप चलेगा और हर बार जितनी बार 360 बार या ना ये इसको सिमलिंको को कॉल करेगा। सिमलिंको को कॉल करने के बाद हमने शायद पीआईडी का बनाया भी था यहाँ पे। ये देखिए पीआईडी का लूप हमने यहाँ पे बना दिया था, पीआईडी का कॉन्फ़िगरेशन हमने बना दिया है, केपी के आई केडी की वैल्यू हमने लगा दी है और इसी ट्रांसफर फंक्शन को हम ये यूज करना चाहते हैं। और जो मेरे पास एरर थी आईएसई उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप एरर आईएससी नहीं रखना चाहते, टाइमर लेना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको 4 एरर बताया था, फिलहाल आईएससी के लिए हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे आप केवल एबीएस वैल्यू लगा दीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू, या मॉड ले लीजिए किसी चीज़ का, तो आपका आईएई हो जाएगा। यहाँ पे टाइमर ले करके देखिए, टाइम में क्लॉक ले लेते हैं। अभी देखिए मैं आप लोग को ना सारा दिखा देता हूँ। यहाँ एस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ एरर का, ठीक है ना, और इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा। अगर मैं इसका नाम लगा दूँ यहाँ पे एल रख देता हूँ, के बजाय यहाँ पे एल रख देता हूँ, तो ये आपका बन जाएगा आई ए ई, इंटीग्रल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब अगर सॉरी कंट्रोल जेड, अगर इसी के साथ मैं प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट करता हूं मैं, पीआरओ प्रोडक्ट लेता हूं मैं। अब आईएई के साथ अगर मैं टाइम मल्टीप्लाई कर दूं ना, अगर आईएई के साथ मैं टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका बन जाता है आई टी ए ई जे के एल। तो मैं यहाँ पे जे ले लेता हूँ अपना, एक परफॉर्मेंस इंडेक्स जे के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। एडिट हो जाए यार, क्या हो रहा है। इसको मैंने जे कर दिया और ये बन जाएगा आई टी ए ई, इंटीग्रल टाइम एब्सोल्यूट एरर, आई टी ए ई, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रल टाइम एब्सोल्यूट एरर। अब बचता है हमारे पास आई टी एस ई। आई टी एस ई में क्या होता है, एक प्रोडक्ट और ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। आप ये जो हमने बताया था ना एरर परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होते हैं, जिनके वैल्यू जिनके बिहाफ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को कैलकुलेट करते हैं और उसको मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट टाइम से आ जाएगा। एक क्लॉक से ले लेते हैं प्रोडक्ट यहाँ से, है ना, क्लॉक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका आई एस ई, तो इसका नाम पड़ जाएगा आई टी एस ई, ठीक है ना, इंटीग्रल टाइम स्क्वायर एरर। क्लियर है? यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब यहाँ पे आपके पास परफॉर्मेंस इंडेक्स अलग अलग है, के है, एल है, जे है, और यहाँ पे एम कर लेते हैं।
Thank you.